हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। आज के सेशन की ओर चलते हैं। तो आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, वो भी किस पे बेस्ड है, तो स्पीड एंड वेलोसिटी पे बेस्ड है। और इसमें खास करके बतलाया जाएगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, दोनों से रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में बतलाया जाएगा। तो आप जो है से आसानी से समझ सकते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप जो है से लगातार बने रहें, लगातार जुड़े रहें आज के सेशन में। और लास्ट में क्या करें कि जब एक बार पढ़ ले तो उसके बाद खुद से स्क्रीन को पॉज करके सवाल को बनाने का प्रयास करें। तो चलते हैं आज के न्यूमेरिकल क्लास की ओर। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल आया है जो बहुत ही आसान सा है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और आज की जो सवाल जो सवाल हम लोग करने वाले हैं वो क्या है, तो देखिए, ये पार्टिकल टेक्स 10 सेकेंड टू फॉल थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। यानी एक पार्टिकल लिया, उस पार्टिकल को ड्रॉप किया हमने, वो पार्टिकल 10 सेकेंड में कितना कवर करता है, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। यानी हमने क्या किया, इस पार्टिकल को यहां से ड्रॉप किया, ये पार्टिकल ने इस पाथ को फॉलो किया और यहां तक आया। बट यहां पे देखा जाए तो ये हुआ डिस्टेंस। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन किया है, और स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होती है, जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। और यहां पे टाइम टेकन की बात की है तो कितना सेकेंड, 10 सेकेंड की है। यानी यदि मैं एवरेज वेलोसिटी लिखूं तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट और बाई टाइम कर दूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 100 मीटर हुआ, बाई टाइम लूंगा तो टाइम कितना लूंगा, 10 सेकेंड। कट कीजिए तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड आपने देखा 10 मीटर पर सेकेंड आया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, और ये सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ये भी जो न्यूमेरिकल है वो आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड है। बट यहां पे देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सवाल तो लग रहा है कि बहुत जो है लॉन्ग में लिखा हुआ, लेकिन सवाल जो है बहुत ही इजी है। बस गिवन वैल्यू लिखते चलेंगे और इसके बारे में एक डायग्राम बना देंगे। ओके, तो सवाल यहां पे देखा जाए, इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाई एयर एंड 320 किलोमीटर बाई रोड। यानी पटना टू रांची की बात की जाती है, तो पटना टू रांची यदि एयरवे से चलते हैं तो 260 किलोमीटर होता है। बट रोड चलते हैं बाई रोड तो 320 किलोमीटर होती है। तो यहां पर सबसे पहले मैं बोलूं कि यहां पे रहा पटना और यहां पे इंडिकेट कर दिया ये रहा रांची। यदि मैं एयर वे से बात करूं ऐसे, तो ये स्ट्रेट लाइन हुआ और ये जो है 260 किलोमीटर है। एक तरह से बोल सकते हैं पटना टू रांची का जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, 260 किलोमीटर होगी। या तो कोई इस वे में जाएगा तो उसका डिस्टेंस भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। बट बाई रोड कोई जाएगा तो रोड ऐसा घूम घूम कर है, ये है 320 किलोमीटर। बाई रोड जाएगा तो डिस्टेंस होगा बाई रोड का ये वाला, और रोड से जा रहा है बट डिस्प्लेसमेंट होगा यही वाला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 260 किलोमीटर पटना टू रांची जो है। चलिए ठीक है। एन एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट्स टू गो फ्रॉम पटना टू रांची। यानी पटना टू रांची यदि एरोप्लेन से जाते हैं
तो 30 मिनट का टाइम टेकन होती है, यानी 1/2 आवर लिखूंगा। ओके, क्योंकि 30 मिनट मतलब हाफ आवर। और क्या लिखा हुआ है, वेयर एज ये डिलक्स बस टेक्स 8 आवर्स। यदि डिलक्स बस एरोप्लेन तो ऊपर ऊपर उड़ गया, लेकिन डिलक्स बस कहां से जाएगा, इसको भी उड़ा दीजिएगा क्या, नहीं। तो ये कैसे जाएगा, बाई रोड जाएगा। तो बाई रोड जाएगा तो इसका जो डिस्टेंस होगी वो 320 किलोमीटर होगी, लेकिन टाइम लेगा 8 आवर। तो डिलक्स बस का टाइम जो होगी वो होगी 8 आवर। ओके, अब देखिए, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। प्लेन का एवरेज स्पीड निकालनी है। तो यहां पे ये नंबर फाइंड करूंगा, यानी भी एवरेज, यानी स्पीड है किसका, तो प्लेन का, माने एरोप्लेन का। तो एरोप्लेन का एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन टू टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कौन सा होगा, प्लेन के लिए, एरोप्लेन के लिए डिस्टेंस तो यही होगा, इसी को कवर करेगा, क्योंकि ये तो कवर करेगा ना, ऐसे तो ले नहीं जाओगे एरोप्लेन को, है ना, एयर से जाएगा। तो 260 किलोमीटर बाई टाइम इसका होगा 1/2 आवर, ऊपर लेकर चले जाएंगे 52, यानी 520 किलोमीटर पर आवर आएगा। ओके, अब देखिए बी नंबर में आते हैं, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। बस के लिए, तो बस के लिए टोटल डिस्टेंस होगा 320 किलोमीटर, टाइम कितना होगा बस के लिए, 8 आवर। तो यहां पर बस का एवरेज स्पीड लेते हैं, यानी बस के लिए भी एवरेज बस का लिख भी सकते हैं, बस का एवरेज स्पीड ऑफ बस, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 320 किलोमीटर बाई 8 आवर। कट कर दीजिए, तो यहां पर ये कट हो गया, 40 आ जाएगा, यानी 40 किलोमीटर पर आवर आएगा। सी नंबर में आ जाएगा। देखिए, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। प्लेन की डिस्टेंस यही है, डिस्प्लेसमेंट यही है, यानी अब लिखूंगा प्लेन के लिए डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट तो प्लेन का वही होगा। तो यहां से भी एवरेज ही है, ये भी यानी वेलोसिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट 260 किलोमीटर बाई टाइम 1/2 आवर, ऊपर लेकर चले जाइए 520 किलोमीटर पर आवर। डी में यहां पे दे रखा है क्या चीज, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। तो बस का एवरेज वेलोसिटी, यानी बस का डिस्प्लेसमेंट लूंगा पटना टू रांची, तो कितना होगा 260 किलोमीटर। ओके, और यहां पे टाइम 8 आवर लगेगा। तो भी एवरेज बस के लिए एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होगा इतना, मिनिमम डिस्टेंस बाई टाइम वही 8 आवर, है ना। कैंसिल कर लोगे इसको तो ये हो जाएगा यहां पर, ठीक है, यहां पर 2 इंटू 4 8 होगा, इसको 4 से, तो ये होगा 65/2 यानी 32.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व हुआ। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है, फिर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो ध्यान देने वाली बात यही है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड से रिलेटेड, एवरेज स्पीड बोलेगा तो टोटल डिस्टेंस देखेंगे, और एवरेज वेलोसिटी बोला जाएगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। एक बार टोटल डिस्टेंस, एक बार टोटल डिस्प्लेसमेंट। चलते हैं टॉपिक, मतलब आगे न्यूमेरिकल की ओर। ये कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर। रेडियस ट्रैक का दे रखा है 10 मीटर, टेकिंग 6.28 सेकेंड, टाइम 6.28 सेकेंड ऑन ईच लैप, यानी दैट इज राउंड, मतलब एक बार सर्कुलेट कर जाएगा तो टाइम इतना होगी। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच कंप्लीट लैप।
यानी एक बार पूरा कंप्लीट करेगा तो यहां पर देखिए ये रहा सेंटर इसका और ये पॉइंट हुआ। 1 लैप कंप्लीट कर लिया, मतलब 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। ओके, तो एवरेज स्पीड लूंगा। तो एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस दैट मीन्स 2πr बाई टोटल टाइम। 2πr बाई क्या लूंगा, तो टोटल टाइम लूंगा। ओके, तो 2πr यानी 2 पाई की वैल्यू यहां पे पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 10 बाई टी, तो टी का वैल्यू 6.28 मल्टीपल करेंगे इक्वल होगा, कट जाएगा, दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया एवरेज स्पीड की बात। अब आएगा एवरेज वेलोसिटी। तो जब ये कंप्लीट सर्कल हो जाएगा तो इसका मतलब है इस पॉइंट से चला और इसी पॉइंट पे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल दैट मीन्स कॉमन पॉइंट, सो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो यहां से एवरेज वेलोसिटी लिखूंगा। तो एवरेज वेलोसिटी दैट मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जीरो हो रहा है, दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ओके, अच्छा, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया। क्या बोला जा रहा है, लास्ट लाइन देखोगे तो फाइंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी दैट मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ओके, अब देखिए यहां पे ये पॉइंट स्टार्ट इट्स मोशन एट t इज इक्वल टू 0 फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, यानी यहां पर x एक्सिस की बात कर रहा है। यानी अभी जो टाइम लूंगा तो ये टाइम जो होगा t इज इक्वल टू 0 होगा, बट यहां पे x 0 होगा, ठीक, एंड मूव्स टू x इज इक्वल टू 5 मीटर, है ना, इन 5 सेकेंड, यानी t इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 5 सेकेंड। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लूंगा, तो यहां से यहां तक का लिनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी देखिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो डेल्टा x इज इक्वल टू फाइनल में इनिशियल माइनस कर दीजिए, 5 माइनस 0 दैट मीन्स 5 मीटर। टाइम इंटरवल डेल्टा t लूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल दैट मीन्स 5 सेकेंड लूंगा। सो v एवरेज यानी एवरेज वेलोसिटी दैट मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, तो 5 मीटर बाई 5 सेकेंड यानी 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, दे दिया गया ऐसा। अब यहां पर समझिए, द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू 3t प्लस 5। अरे देखिए पोजीशन कोऑर्डिनेट दे रखा है किसी पार्टिकल का, x इज इक्वल टू यहां पे दे रखा है 3t प्लस 5। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बिटवीन जो इंटरवल होगा उसी में तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले t1 लूंगा, तो t1 इज इक्वल टू कितना है, तो यहाँ पे 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे x1 लूंगा, तो x1 इज इक्वल टू 3 इंटू t1 यानी 1 और प्लस 5, तो 5 प्लस 3 8 मीटर। ओके, और क्या आएगा, यहाँ पे t2 लूंगा, तो t2 कितना होगा 2 सेकेंड होगा, तो x2 इज इक्वल टू 3 इंटू t2, तो t2 का वैल्यू 2 प्लस 5
6 + 5 11 मीटर होगा। हो गया ऐसा। अब देखो यहां पे डेल्टा एक्स लूंगा। ओके, तो डेल्टा एक्स क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स सिंपल सिचुएशन होती है यहां पर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन x2 माइनस इनिशियल पोजीशन x1, तो x2 क्या होगा? 11 मीटर होगा, माइनस x1 क्या होगा? 8 मीटर होगा। तो 11 में 8 जाएगा, दैट मीन्स 3 मीटर। तो ये हो गया। और यहां पे कितना आ जाएगा? 3 मीटर आ गया। और यहां पे टाइम इंटरवल ले लूंगा तो डेल्टा टी, दैट मीन्स T2 माइनस T1। T2 होगा 2 और T1 होगा 1, दैट मीन्स 1 सेकेंड। तो V एवरेज लूंगा जो कि क्या होगा? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स कितना आएगा? 3 मीटर बाई डेल्टा टी क्या आएगा? 1 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। भी एवरेज हो गया जो कि कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड, यानी एवरेज वेलोसिटी दैट मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम दे दिया गया। ओके, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है और ये सवाल बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, सवाल को देख लिया जाए क्या बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए, ए ट्रेन कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस with a speed of 40 km per hour and the other half with 60 km per hour, then its average speed। तो यहां पे मैं क्या करूं? सबसे पहले मैंने एक स्टेशन लिया जो स्टेशन ए है, दूसरा स्टेशन हमने लिया बी। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने माना x। अब देखो इसके मिड पॉइंट यहां पर हो गया सी, तो ये हो गया हाफ डिस्टेंस और इधर हो गया हाफ डिस्टेंस। यानी ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है? तो x/2 है। अदर हाफ डिस्टेंस x/2 है। इसको पहली बार कवर किया ट्रेन कितना से? फर्स्ट स्पीड v1 से। v1 की वैल्यू दे रखा है कितना? तो 40 किलोमीटर पर आवर। अदर जो हाफ डिस्टेंस है x/2, इसको कवर किया कितना से? v2 से। दैट मीन्स v2 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब मुझे बोला गया कि एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस फर्स्ट स्टेशन टू सेकेंड स्टेशन कितना है? x है। तो यहां से भी एवरेज लूंगा तो टोटल डिस्टेंस तो x हुआ। पहली बार टाइम लेगा t1, दूसरी बार टाइम लेगा t2, तो x बाई पहली बार टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस होगा x/2 ये v1 प्लस x/2 और v2 हो जाएगा नीचे, तो 2v1 2v2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहां से भी एवरेज लूंगा तो भी एवरेज इज इक्वल टू x कॉमन ले लूंगा, x/2 कॉमन यहां से, तो 1/v1 प्लस 1/v2। अब ये जो देखिए x कैंसिल, 2 ऊपर हो जाएगा, यहां से एलसीएम ले लेंगे v1 v2, तो v1 कैंसिल v2 कैंसिल v1 ऊपर चला जाएगा, तो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ओके, तो यहां से लिखूंगा v एवरेज 2v1 v2 यानी 2 v1 है 40, v2 है 60 बाई v1 प्लस v2, तो v1 और v2 को ऐड कीजिए 100 आएगा।
और यहां पर या तो कर सकते हैं ऐसे 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, तो 2 इंटू 4 8 8 इंटू 6 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर दे रखा है फिर ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड covers 1/3 of a certain distance with 20 km per hour and the other rest with 60 km per hour. The average speed, मतलब एक कार लेनी है तो सपोज कीजिए कार जो डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ पे ए है और यहाँ से ऐसे ये बी है, ठीक। यहाँ पर एक पॉइंट दे दो सी, तो यहाँ पे क्या कवर किया 1/3, 1/3 दैट मीन्स x बाई 3। ओके, तो इसको कितना से कवर किया जरा सोचिए, तो इसको कवर किया यहां पर v1 से, कितना से v1 से कवर किया, तो v1 दैट मीन्स कितना, v1 दैट मीन्स यहां पे हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ये जो रिमेन्स है डिस्टेंस ये होगा रिमेन माने अदर, तो कितना होगा जरा सोचिए। टोटल डिस्टेंस को यदि हम मान लेते हैं कितना x, टोटल डिस्टेंस को क्या मान लिया मैंने x, तब नहीं होगा x बाई 3, तो ये कितना बचेगा, x में x बाई 3 माइनस कर देंगे, x बाई 3, तो 3 एलसीएम 3x माइनस x, 3x माइनस x तो 2x बाई 3, तो ई वाला डिस्टेंस जो बच रहा है वो 2x बाई 3 बच रहा है। ओके, और इसी को कवर कर रहा है किससे, तो यहां पर V2 से कवर कर रहा है, और V2 कितना दे रखा है, तो 60 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहां पर देखिए क्या लिखूंगा, V एवरेज, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंसेस बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस x, पहली वाली टाइम डिस्टेंस बाई स्पीड, तो x बाई 3v1 प्लस टोटल डिस्टेंस बाई स्पीड, तो ये होगा 2x बाई 3 और ये होगा v2। हो गया, तो यहां से मैं x रहने दूंगा, x बाई 3, x बाई 3 यहां पे कॉमन कर दिया, तो ये हो गया 1 बाई v1 प्लस 2 बाई v2। ओके, तो यहां से क्या आएगा, x ने x को कट कर दिया, कट कर दिया, 3 ऊपर लेकर चले जाओगे, v एवरेज 3 ऊपर लेकर चले जाओ, और यहां से v1 और v2 एलसीएम ले लो, v1 v2 एलसीएम, तो v1 v1 कैंसिल, v2 जाएगा, ओके, प्लस v2 कैंसिल होगा, v1 जाएगा, तो 2v1, v1 v2 ऊपर लेकर चले जाओ, तो 3v1 v2 बाई क्या आएगा, 2v1 प्लस v2। ओके, अब देखिए यहां से v एवरेज ले लूंगा, तो 3v1 v2, तो 3 इंटू v1, v1 का वैल्यू 20 और v2 का वैल्यू कितना 60, ओके, बाई 2v1 यानी 2v1 ले लेते हैं, तो 40 प्लस 60, तो कितना आएगा 3 इंटू 20 इंटू 60 बाई 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इस तरह से ऐसे सवाल को आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए स्क्रीन पे सवाल जो आया है उसके लिए थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिएगा, कंसंट्रेट रहेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे, बनाने के बाद
फिर जो ऐसे सवाल को पॉज करेंगे और फिर से खुद से बना के देखेंगे कि बन पाता है कि नहीं। ठीक है, तो चलते हैं सवाल की ओर, न्यूमेरिकल की ओर। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रावर्स हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v नॉट। ठीक है, तो फिर वही बात आ रहा है, हाफ डिस्टेंस की कंडीशन ला रहा है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, ये पॉइंट है, ए से बी तक मैं टोटल डिस्टेंस लेता हूं। क्या लेता हूं? टोटल डिस्टेंस लेता हूं। और ये क्या बोल रहा है? हाफ डिस्टेंस बोल रहा है। तो यहां पर एक पॉइंट सी ले लेता हूं। ठीक है, तो ये जो हाफ डिस्टेंस है, तो क्या मैं ऐसा करूं, टोटल डिस्टेंस को आ तो एक्स मान लू, एक्स भी मान सकता हूं। यदि 2x मान लें, मानने के ऊपर है, एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2x मान लें तो ये तो एक्स हो जाएगा कन्फर्म। ठीक है, बाई टू जो आता है उस झंझट को समाप्त कर देंगे, इसलिए 2x माना। और इसको जो कवर कर रहा है, इस हाफ डिस्टेंस को, वो कितना से कवर कर रहा है? भी नोट से कवर कर रहा है। ओके, यानी पहली वाली जो हाफ डिस्टेंस है, भी नोट से कवर किया। ठीक है, भी नोट से कवर किया, तो पहली वाली जो टाइम लगेगा, वो पहली वाली टाइम t1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? x बाई भी नोट लिखोगे। चलो, एसी का काम हो गया। अब देखो, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विथ वेलोसिटी v1 फॉर द हाफ टाइम एंड विथ वेलोसिटी v2 फॉर द रेस्ट हाफ। मतलब सी से बी जा रहा है, तो सी से बी जाने में कोई टाइम टेकन होगी, उसका हाफ टाइम v1 से चलना है, फिर अगला हाफ टाइम v2 से चलना है। तो ऐसा करते हैं, यहां पर हाफ टाइम के लिए यहां तक आएगा। ओके, देखो, तो इसको कवर करेगा कितना से? तो v1 से कवर करेगा। इसको कितना से कवर करेगा? v2 से कवर करेगा। तो टोटल टाइम जो c से b तक लगेगा, सेकेंड होगा, उसका हाफ टाइम v1 के लिए, हाफ टाइम v2 के लिए। तो ऐसा करते हैं कि फर्स्ट पार्ट ac के टाइम को t1 माना, तो सेकेंड पार्ट cb का, जो cb है, उसका टाइम टोटल t2 मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं 2t, टोटल टाइम 2t। बट यहां देखने को क्या मिला? यहां पे देखने को मिला कि cd जो कवर किया है, cd, वो इसका हाफ टाइम, टोटल टाइम 2t माने तो हाफ टाइम, तो t होगा कितना से? तो v1 इंटू टी। दूसरा क्या है? db, db कवर किया है v2 से, उसका हाफ टाइम 2t का हाफ t हो गया ऐसा। तो टोटल डिस्टेंस कौन होगा? cb, यानी cb इज इक्वल टू cd प्लस db। cb क्या है? x, c से b क्या होगा? x, क्योंकि ये है x और टोटल है 2x, तो ये बचेगा x। ओके, तो ये क्या होगा? v1t होगा प्लस v2t होगा। तो x इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखूंगा? t कॉमन, तो v1 प्लस v2 हो गया ऐसा। तो t फाइंड हो गया। अब t इज इक्वल टू x बाई v1 प्लस v2। तो टाइम t2 ले लेंगे, तो 2t, तो 2t, t के जगह पे x बाई v1 प्लस v2, यानी यहां पर जो t2 है वो 2t, तो t के जगह पे यहां से जो t का वैल्यू लाया वो पुट कर दिया। चलो, अब क्या निकालनी है? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द होल जर्नी इज, होल जर्नी में कितना एवरेज वेलोसिटी आएगा? तो यहां पर क्या लिखूंगा? यहां पर लिखूंगा v एवरेज, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 2x, टोटल टाइम t1 प्लस t2। ओके, तो यहां पे 2x, टोटल टाइम t1, t1 कितना लाए हैं? x बाई v नोट लाए हैं, देख सकते हैं, x बाई v नोट पहली वाली टाइम। t2, तो t2 2x बाई क्या होगा? 2t, v1 प्लस v2 है, t2 v1 प्लस v2 है। ओके, अब यहां पर समझिए, v एवरेज
तो 2x रहने दीजिए, यहां पर x कॉमन कर लीजिए। ओके, अब क्या होगा, 1/v0 प्लस 2/v1 प्लस v2। x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से 2 बाई एलसीएम ले लीजिए, v0 इंटू v1 प्लस v2। v0 कैंसिल ये जाएगा, तो v1 प्लस v2 प्लस ए कटेगा, 2v0 होगा। ऊपर लेकर चले जाएंगे इसको, तो 2v0 इंटू v1 प्लस v2 बाई v1 प्लस v2 प्लस 2v0, यही आंसर आ जाएगा। ओके, तो इन सवाल को, ऐसे सवाल को इस तरह से सॉल्व करनी है। आगे बढ़ता हूं, देखिए, ए मैन वॉक्स फॉर सम टाइम टी विथ वेलोसिटी v ड्यू ईस्ट। यानी यहां पे आगे अब डायरेक्शन की बात, तो यहां पे देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये क्या है, वेस्ट। ओके, तो पहली बार टी टाइम के लिए भी वेलोसिटी से ईस्ट में गया, यानी सपोज दैट ए से स्टार्ट किया, ईस्ट में जाएगा, ए टू बी, कितना से गया, भी से, कितना टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, तो ए बी इज इक्वल टू भी टी। फिर क्या बोला, देन ही वॉक्स फॉर सम टाइम टी विथ वेलोसिटी भी ड्यू नॉर्थ। अगर नॉर्थ इधर है तो नॉर्थ के साइड चला गया, लास्ट में कहां पे गया, सी पे, तो ये हो गया बी सी। कितना से गया, भी से, कितना टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। ओके, तो बोला यहां पर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन, एवरेज वेलोसिटी दैट मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कौन होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पोजीशन, और ये होगा फाइनल पोजीशन, तो यही तो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट मतलब एसी, इनिशियल टू फाइनल, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और ये 90 डिग्री पर है, तो ये तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दैट मीन्स रूट ओवर VT का होल स्क्वायर प्लस VT का होल स्क्वायर, दोनों तो आपस में बराबर है, तो लिख दो 2 इंटू डबल बार VT स्क्वायर। तो इसको लिख दो, VT को बाहर कर दो, रूट रहेगा, क्योंकि VT का होल स्क्वायर, VT का होल स्क्वायर 2 बार, तो 2 इंटू VT का होल स्क्वायर, तो ये बाहर आ जाएगा, इतना बचेगा। अच्छा, अब लिखना है क्या, एवरेज वेलोसिटी, तो V एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम 2t। क्यों 2t, इसलिए कि यहां से यहां तक गया t और फिर यहां से यहां तक गया t, दैट मीन्स 2t। तो यहां पर लिखूंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट vt रूट 2 बाई 2t, टी कैंसिल, रूट से 2 को काटेगी, तो v बाई कितना आएगा, रूट 2 आएगा, दैट मीन्स यही आंसर आएगा, v बाई रूट 2। नेक्स्ट सवाल, स्क्रीन पे जो सवाल दिख रहा है वो क्या है, देख ले, ये वर्ड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, फिर नॉर्थ आ गया, यानी डायरेक्शन की बात लेकर आया है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन इंडिकेट कर दें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सेम सवाल देखने को लग रहा है, जिस सवाल जो है से पीछे की तरह सॉल्व किए हैं, वही सवाल यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो क्या है, 20 विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फॉर 15 सेकंड, किधर के तरफ, ड्यू नॉर्थ। ठीक है, यानी अब नॉर्थ के साइड चलिए, तो यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया ए, और पहले नॉर्थ के साइड में गया, ये 2 क्या गया, बी गया। ओके, तो ए बी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी कितना है 20 और टाइम कितना है 15, तो 20 इंटू 15। ओके, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3
100 मीटर हो जाएगा। ओके, अब है इट रेस्ट फॉर 5 सेकेंड, और यहां पे 5 सेकेंड के लिए रेस्ट में आ गया, ठीक, यहां पर, एंड देन फ्लाइज ड्यू साउथ विथ वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा लाइन को हटा के बनाता हूं, यहां पर 10 सेकेंड के लिए ट्रेवल्ड किया कितना से, तो 24 मीटर पर सेकेंड से, तो कितना डिस्प्लेस होगा, साउथ के तरफ, गया नॉर्थ के तरफ, आएगा साउथ के तरफ, ठीक है। तो इसको यहां से ऐसे बैक कीजिए, बैक कर दीजिए, इधर आ जाएगा डी पर, तो ये हो जाएगा बी डी। बी डी कितना हो जाएगा, तो यहां पर 10 सेकेंड के लिए चला था, तो वेलोसिटी इंटू टाइम यानी 240 हो जाएगा, क्योंकि 24 इंटू 10 करेंगे तो इतना मीटर हो जाएगा। ओके, यहां पे ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड सबसे पहले, तो यहां पे भी एवरेज लिखूंगा, तो भी एवरेज क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल, सॉरी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड के लिए पहली बार गया कितना, 300 मीटर, 300 प्लस कितना होगा लास्ट टाइम, ठीक है, एक मिनट, 240 मीटर आया है ना, इतना दूरी पे नहीं जाएगा, क्योंकि ये है बी, ए बी कितना है, तो यहां पर ठीक है 300 मीटर है, तो थोड़ा सा ही पीछे रखो इसको, इधर ही कहीं रखो बी डी, ठीक, क्योंकि 300 से कम ही आया है रिटर्न, तो ये कितना है 240, 240 बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम पहली बार 15 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, तो 15 प्लस ले लो 5 प्लस ले लो यहां पे 10, ओके, ऐसा, तो ये कितना आ जाएगा, ऐड कीजिए 540 बाई कितना होगा 30, 0, 18 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आया। ओके, इतना दे दिया गया। अब देखिए यहां से अब बात करते हैं, यहां पे एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेनी है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा दोनों के बीच में, तो ये हो गया 300 और ये हो गया कितना 240, तो ये वाला कितना बचेगा, यहाँ पे ए बी में इस बी डी को माइनस कर देंगे तो यही डिस्प्लेसमेंट ए डी बचेगा, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट, ओके, ए डी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी डी, तो ए बी कितना है 300, बी डी कितना है 240, मतलब यही इनिशियल टू फाइनल एक ही लाइन पे है, क्योंकि गया नॉर्थ में लौट गया साउथ में, इसलिए केवल साइड करके बनाया गया है, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 60 मीटर। ओके, तो यहां पर एवरेज हम वेलोसिटी लेने वाले हैं, वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी 60 मीटर बाई टोटल टाइम 15 यानी 15 प्लस 5 प्लस 10, क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट को करने में गया कितना 10 सेकेंड, रुका कितना 5 सेकेंड, फिर आया कितना 10 सेकेंड। ओके, तो ये हो जाएगा यहां पर इतना सेकेंड, तो 60 मीटर बाई 30 सेकेंड, यानी कट कर दीजिए तो 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहां पर इसी न्यूमेरिकल के साथ आज की क्लास ऑफ होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट